यासीन साहब, जिस तरह कहा कि गुर्बत जो ख़त्म होती है वो खैरात से ख़त्म नहीं होती, इंसाफ से ख़त्म होती है। मुआशरे के अंदर इंसाफ, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी इसके लिए लड़ के आपने जो है ना ज़िंदगी पूरी दे दी है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा आपके सामने, ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती है, बर्बरियत है, आइए आपके सामने क्या कहेंगे? देखें, ये जो शिकायत है ना, ये ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा है। मैं एक छोटा सा वाक़या बताने लगा हूँ कि हमारा डेलीगेशन गया चाइना, तो कोई 17 ममालिक की कॉन्फ्रेंस थी। तो जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो हमने कहा आप अपने कोड दिखाएं। तो एक फैमिली कोर्ट में हमें लेके गए। मैंने कहा जज कहाँ है? उसने कहा जज घर पे है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे पास केस नहीं है, जब केस होगा तो जज को घर से बुला लेंगे। चलते चलते एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे हम गए। उसमें 80-90 आदमियों को बैठने की जगह थी। तो एक यंग बॉय हार्डली 24 इयर्स, वो लॉकअप के अंदर था। तो यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमें दिए हुए थे जो हमें बताते थे कि अब ये होगा, अब ये होगा। तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि ये जो बच्चा है ना, इसका केस चलेगा। तो वो जब हम जाके सारे बैठ के, जज साहब आए अंदर से, फाइल उन्होंने खुद उठाई हुई थी। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि फ़ाइल तुमने जज ने खुद क्यों उठाई हुई है? तो उन्होंने कहा चाइना में कंसेप्ट यह है कि फ़ाइल जो है ये जज की अमानत है, ये आपने उसका अपने रिकॉर्ड में रखेगा ताकि कोई आदमी रिकॉर्ड को टेम्पर ना कर सके। सही। यकीन करें कोई 1.25 घंटा केस चला। बच्चा जब आया उसको विटनेस बॉक्स में बैठाया गया, उसकी हथकड़ी खोली गई। कोई 1.25 घंटा जज साहब ने बैठे बैठे, हमारा सिटी कोर्ट होता है ना, वो बच्चा 4, 5, 6 सर झटके खाता। राइट, 1.25 घंटे उसने केस कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अब स्टूडेंट ने ये कहा कि अगर इस बच्चे को हथकड़ी लगी तो समझे सज़ा हो गई, और अगर हथकड़ी ना लगी तो समझें ये बरी हो गया। 1.25 घंटे के बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया, 2 महीने की सज़ा दी, हथकड़ी लगाई, फाइल उठाई, बगल के नीचे रख के अंदर चला गया। चाइना में जाके देखें, चूँकि जिस मुल्क के अंदर रिट ऑफ लॉ नहीं होगी, रिट ऑफ रूल नहीं होगा, उस मुल्क के अंदर क्राइम ज़्यादा होंगे। आप सऊदी अरब चले जाएं, दुबई चले जाएं, वहाँ कानून इतने सख्त है ना कि आदमी जराइम करने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। हमारे यहाँ हर आदमी 30 मार खान है। अगर एक गाड़ी चला के कहीं जा रहा है, सिग्नल तोड़ता है, पुलिस वाला रोकता है, तो उसको कहता है, पुलिस वाला को वो कहता है कि आप मुझे जानते नहीं, मैं कहाँ हूँ। सही। ये चीज़ें आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें मैंने इंडिया में देखी हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा देखी हैं। इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी को दोनों को तकरीबन 75 ईयर्स हो गया। कवानीन आज भी अंग्रेज़ों के चले आ रहे हैं। आपने वक्त के हिसाब से अपने कवानीन को बदली नहीं किया, वक्त के हिसाब से अमेंडमेंट नहीं की। CPC 1908 की है, आज भी है। मेजर एक्ट फ्रांस साल का है, आज दिन तक कोई तब्दीली नहीं की हमने। इसमें फिर वही बात आ जाती है, आप कहेंगे कि ईद के दिन सियासी बात कर रहा है। ये काम किसका है? ये पार्लियामेंट का है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर मैं ये देखता हूँ कि स्वाय तकरीरी मुकाबले के कुछ नहीं होता। उनका ये काम नहीं है, उनका काम है कानून साजी करना, वक्त के हिसाब से कानून के अंदर तब्दीली लाना। जब तब्दीली लगा के प्रोसीजर को चेंज करेंगे ना, और कट शार्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो आज हम अपनी अदालतों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं ना, शायद इसका मौका ना मिले हमें। सही। सिस्टम को कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट करेगी। कानून को पार्लियामेंट का, अदलिया तो वही जो कानून आप बनाएंगे ना, उसी के मुताबिक आगे लेके चलेगा। मैं आपकी तरफ आऊँगा। हमेशा हम कहते हैं तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारे यहाँ। किसी हद तक सही भी है। पार्लियामेंट के अंदर, मैं नहीं मानता। मतलब पार्लियामेंट के अंदर खवातीन हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, स्पीकर भी बनी इस मुल्क की, वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म भी बनी। जो खवातीन बड़े ओहदों पे जाती हैं, बाद में वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करती खवातीन के लिए। क्या वाकई ये सही है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, खवातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं।
देखिए अगर एक कोई वर्किंग वुमेन है ना तो फिर आपको पता है, सबको ही पता है, उसने बच्चे भी पालने हैं, उसने कुकिंग भी देखनी है घर की, उसने सारे काम, अगर वो शी चूज टू बी प्रोफेशनल तो उसको ये सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है।